वो अच्छी तरह पता है मेरी कंडीशन के बारे में, और वो यकीनन उसके साथ किसी मीटिंग में बैठा होगा और वो उसमें हिम्मत नहीं होगी कि मेरा फोन उठाए। मोहब्बत सिर्फ मुझे को तो नहीं थी, उसे भी तो थी। उसने कहा और मैंने मान लिया। हानिया की तबीयत ठीक नहीं है। स्टॉप इट। आप देख रहे हैं ना, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ये घर के इश्यूज घर पे जाके डिस्कस कर सकते हैं आप। परेशान मत हो। सारा ने सारी जायदाद अपने भाइयों के नाम कर दी, लेकिन भाइयों को लगता था कि वो सब कुछ लेकर यहाँ से फरार होगी, और बल्कि भाइयों को तो ये लगता था कि वो खुद नहीं जाएगी, हमें घर से निकालेगी। जबकि वो रात के अंधेरे में खुद घर से चली गई और सब कुछ अपने भाइयों के नाम कर दिया। हमना ने सबका दिमाग इतना ख़राब कर दिया है कि कोई भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि ये सोच रहा है कि हाँ, उन्होंने जायदाद हमारी देकर ही जानी थी। जाहिर है कौन हराम खा सकता है, किसी का हक कौन कब तक खा सकता है। जबकि उसने ये नहीं सोचा, उसके भाइयों ने, कि हमारी बहन ने हमारी खातिर अपनी मोहब्बत तक की कुर्बानी दे दी। उसने हमारी खातिर शादी नहीं की, क्योंकि अगर वो शादी करती तो आगे उसकी फैमिली चल पड़ती और उसके भाई निगलेक्ट होते। लेकिन भाइयों ने बिल्कुल वो नहीं सोचा। एक कल की आई हुई लड़की के वजह से उन्होंने अपनी बहन को छोड़ दिया। हानिया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी प्रेगनेंसी की वजह से। और हानिया बता रही होती है नरमीन को, वो कितना अपने शोहर को जानती है, कि हमना के सामने उसकी हिम्मत नहीं हो रही होगी कहने की, मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा। यकीनन कोई मीटिंग में बैठा होगा उसके साथ और उसमें हौसला नहीं हो रहा हमना को कहने का। जैसे ही बुरहान कहता है, हमना उस पर बरस पड़ती है। हमना कहती है, स्टॉप इट नाउ, ख़बरदार कोई बात ऐसी वैसी की। जब घर के मसले होते हैं वो घर में रखने चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है, दिख नहीं रहा आपको? वो इस तरह से बात करती है जैसे कि वो बुरहान को जानती ही ना हो। इतने लोगों के सामने अपने जेठ की इंसल्ट करती है, जिस पर उस्मान भी उसे हैरानगी से देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है, और सब दूसरा भाई भी देख रहा होता है। और जब वो हानिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, तो बहुत परेशान बैठा होता है। इतने में पीछे से उसकी बहन उसको तसल्ली देती है, और कोई उसके पास हौसला देने के लिए भी नहीं।